सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 8 जून की रात को हुई एक पार्टी का होने का दावा किया जा रहा है। 8 जून की रात ही दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी, लेकिन इस वीडियो में दिशा सालियान काफी खुश दिखाई दे रही हैं और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी मना रही दिशा सालियान ने पार्टी के महज 1 घंटे के बाद खुदकुशी कर ली। जरा ये वीडियो देखिए। सबके दिल को गीत गाओ। तो ये वीडियो जो कि वायरल हो रहा है 8 जून का बताया जा रहा है, वो तारीख जब दिशा सालियान ने खुदकुशी कर ली थी और उससे महज 1 घंटे पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, इसका दावा किया जा रहा है। हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। दिवाकर, सवाल ये उठ रहा है क्योंकि वीडियो को अगर हम देखें तो दिशा सालियान तो काफी खुश नजर आ रही हैं। इस वीडियो को लेकर दावा क्या किया जा रहा है? क्या वाकई ये उसी तारीख का वीडियो है? देखिए गायत्री, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक 8 जून का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिस दिन जो है दिशा सालियान ने आत्महत्या अपने घर से कूदकर की थी। मुंबई पुलिस अगर चाहती तो इस केस की तमाम और चीजें सामने आ सकती थी अगर वो बिहार पुलिस को साक्ष्य मुहैया करा देती। तमाम जो फाइल है केस की अगर वो बिहार पुलिस को दे देती तो आज तस्वीर कुछ और होती, लेकिन मुंबई पुलिस ने किया क्या, बिहार पुलिस को साफ तौर पर गुमराह किया और उन्होंने ये कहा कि फाइल डिलीट हो गई है उस केस की, और इतनी महत्वपूर्ण फाइल। अगर बिहार पुलिस को ये साक्ष्य मिलते तो बिहार पुलिस उस दौरान पार्टी में शामिल तमाम लोगों से पूछताछ करती आखिर उस 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते दिशा सालियान ने अपने घर से कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई मदद नहीं की, और अगर मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की बात करें किस तरह से जांच की, तो 1 हफ्ते में जांच को क्लोज कर दिया गया। यानी मुंबई पुलिस को जिससे पूछताछ करनी चाहिए थी, जो लोग पार्टी में शामिल थे उनसे अगर पूछताछ करती तो चीजें और होती, तस्वीर दूसरे होती। और बिल्कुल 1 हफ्ते के भीतर दिवाकर किस तरीके से इस पूरे मामले को क्लोज कर दिया गया, वो भी तब जब ये पार्टी हुई, पार्टी के दिन दिशा सालियान ने खुदकुशी कर ली। फिर ये लगा कि पार्टी में जब खुश थी, अगर ये वीडियो सही है तो उसी तारीख का है, तो दावा अगर सही है तो फिर सवाल खड़ा होता है कि खुश थी तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। आप ये वीडियो एक बार फिर से देखिए। सबके दिल गीत गाओ। दुश्मनी को भूल जाओ। सबके दिल को गीत गाओ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये वीडियो वायरल हो रहा है। दिवाकर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, ये सवाल खड़ा होता है क्योंकि जिस तरीके से दिशा के पूरे मामले को क्लोज कर दिया गया मुंबई पुलिस की तरफ से, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखें तो ये सवाल उठना लाजमी है क्योंकि पार्टी तो हुई थी और उसके बाद खुदकुशी जैसा मामला सामने आया था। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये जो सबूत था इस पर मुंबई पुलिस का ध्यान गया नहीं, या फिर इसको संज्ञान में लिया नहीं गया? देखिए, अगर इस केस की शुरुआती जांच को देखें मुंबई पुलिस की, तो पहले मुंबई पुलिस उन लोगों के नाम डिस्क्लोज नहीं कर रही थी जो लोग उस पार्टी में शामिल हुए थे, और ना ही उनसे पूछताछ की गई थी। लेकिन जब बिहार पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह सामने आते हैं और वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों का नाम बताते हैं जो उस पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन उनसे सवाल यही पूछा जाता है कि आखिर क्या उन लोगों से पूछताछ की गई जो दिशा सालियान पार्टी के दौरान जितनी खुश नजर आ रही हैं, अपने दोस्तों के साथ वो मस्ती कर रही हैं, गाने पर डांस कर रही हैं, उनके साथ 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते उन्होंने अपने घर से छलांग लगा दी। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो मुंबई पुलिस खुद अपने ही जाल में फंस गई है। अगर महत्वपूर्ण चीज यही होती कि जिस तरह से बिहार पुलिस सुशांत केस और दिशा सालियान के केस को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, अगर वो साक्ष्य उसको मुहैया करा दी जाते मुंबई पुलिस की तरफ से, या मुंबई पुलिस सहयोग कर देती बिहार पुलिस को, तो शायद
दिशा सालियन का केस भी कहीं ना कहीं फिर से रीओपन होता और रीओपन होने के बाद जांच होती तो तमाम तथ्य सामने आते। लेकिन मुंबई पुलिस ने क्या किया, कंप्यूटर से फाइल डिलीट कर दी और उसके बाद जब बिहार पुलिस ने कहा कि हम रिट्रीव करना चाहते हैं, आप हमको कंप्यूटर दे दीजिए या वो डिस्क दे दीजिए जिसमें वो आपकी फाइल है, मुंबई पुलिस ने उसे भी नहीं दिया उस बिहार पुलिस को, जिसके चलते बिहार पुलिस को वापस लौटना पड़ा मुंबई पुलिस के असहयोग के कारण। तो महत्वपूर्ण चीज यही है कि इस मामले में भी अब वीडियो सामने आने के बाद मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल मुंबई पुलिस खड़े हो रहे की हैं। जांच पर सवाल खड़ा होता है और अब ये वीडियो जब सामने आ गया है तो अब ये कितना इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्या इसको भी जांच में शामिल किया जाएगा? क्योंकि सुशांत केस की जांच सीबीआई कर रही है और सुशांत केस को दिशा सालियान से जोड़कर देखा जा रहा है। खुद सिद्धार्थ पिठानी ने इस बात को कहा था कि दिशा की मौत के बाद सुशांत टेंस चल रहे थे, परेशान चल रहे थे, तो क्या अब इस वीडियो को भी जांच का हिस्सा बनाया जाएगा? यह भी एक अहम सवाल है। लेकिन अब तक सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश से साफ इनकार करे महाराष्ट्र सरकार के सुर अब बदल गए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद ही इस मामले की सीबीआई जांच पर अगला फैसला लिया जाएगा। 11 तारीख को इसकी आखिरी सुनवाई होगी और 11 तारीख में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद क्या डिसीजन आता है वो देखेंगे, उसके हिसाब से क्या बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े सही तरीके से इसकी जांच करनी है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। सुशांत के पिता ने रिया की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उस याचिका को खारिज करने की मांग उठाई है जिसमें रिया ने सुशांत मामले में पटना में खुद पर दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। रिया की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में दिए जवाब में सुशांत के पिता ने कहा है कि पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग सही नहीं है। आपको बता दें, रिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह कहा गया है कि बिहार में यानी पटना में जो केस दर्ज है उसे मुंबई ट्रांसफर किया जाए। और आपको यह भी बता दें कि सीबीआई ने दरअसल पटना पुलिस में जो मामला दर्ज किया, पटना पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज हुई है उसी को री रजिस्टर्ड कर इस पूरे मामले की छानबीन को शुरू किया है। और ऐसे में अब सुशांत के पिता की तरफ से यह मांग की गई कि रिया की जो अपील है उसको खारिज कर दिया जाए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सीबीआई नए सिरे से तफ्तीश करने जा रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सीबीआई का पक्ष सुनने की अर्जी भी दाखिल कर दी है। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सुशांत की मौत के पीछे जो भी है उसका चेहरा बहुत जल्द बेनकाब होने वाला है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या आपका उत्तरदायित्व नहीं बनता कि किसी परिवार वाले को बुला करके हैंडओवर करें कि भाई इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? सुशांत को दवाओं का ओवरडोज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को भी हलफनामा दायर करना है, तो हम लोग रिटर्न में बता रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगा। सुशांत पर रिया ने काला जादू करवाया। रिया ने सुशांत का बैंक अकाउंट खाली कर दिया। तो रिया को हम समझते हैं कि किसी भी जांच से भागने की क्या आवश्यकता है। अगर वो निर्दोष है तो जांच को फेस करे। तंत्र मंत्र तिजोरी और सुशांत की मौत का राज। चौदह जून को सुशांत की मौत हुई और इसके बाद शुरू हुआ इस मौत से जुड़े ऐसे राज सामने आने का सिलसिला जो अब तक बदस्तूर जारी है। मुंबई पुलिस तो सुशांत की मौत को लगभग खुदकुशी करार दे चुकी थी, लेकिन बिहार पुलिस के इस मामले में तफ्तीश शुरू करने के बाद कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे हुए जिनसे सुशांत की मौत पर सस्पेंस गहराने लगा। हालांकि अब इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई के हाथों में है, जिसने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये 7 लोग हैं रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और एक अज्ञात शख्स। सीबीआई इस मामले की गंभीरता को अच्छी तरह समझती है,
लिहाजा वो किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिहार पुलिस की जांच से जुड़े तमाम दस्तावेज मिलने, उनके विश्लेषण करने और कानूनी राय लेने के बाद ही मुंबई के लिए रवाना होगी। लेकिन बिहार पुलिस ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। गौर से देखिए, बिहार पुलिस का यह वही हलफनामा है जिसे उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया गया है। इसमें बिहार पुलिस ने अपनी तफ्तीश के बाद सामने आए ऐसे राज दर्ज किए हैं जिनसे सुशांत की मौत पर कई सवाल खड़े होते हैं। बिहार पुलिस के इस हलफनामे में लिखा है कि सुशांत को रिया ने अपने कब्जे में कर लिया था। रिया ने सुशांत पर काला जादू करवाया था। रिया ने सुशांत के फार्म हाउस पर शिव जी की मूर्ति लगवाई थी। रिया ने फार्म हाउस में भूत दिखने का दावा किया था। सुशांत के घर पर लंबे समय तक टोने टोटके का खेल चलता रहा। सीबीआई की मांग की थी तो क्यों मुकर रही है? और जब ईडी इंटरफेयर की है तो रिया को हम समझते हैं कि किसी भी जांच से भागने की क्या आवश्यकता है। अगर वो निर्दोष है तो जांच को फेस करे और सच्चाई चीज जो उसको लगता है कि वो निर्दोष है तो अपना वो पेश करे सबूत। अगर जांच कर रहे तो उसमें क्यों, किस बात का घबराहट? अगर जांच से घबराहट है तो इसका मतलब दोषी है। इसलिए ईडी तो जांच करेगी ही, तो दोषी है और दोष से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर जादू टोने का आरोप पहले से लगाया जा रहा है। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत पर काला जादू करके उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। रिया सुशांत पर बार बार पुराना फ्लैट छोड़ने के लिए दबाव बनाती थी। रिया कहती थी कि सुशांत को इस फ्लैट में भूत दिखते हैं। आरोप है कि काले जादू के चलते ही सुशांत मानसिक रूप से कमजोर हो गए और वो रिया के चंगुल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। बात है कि ये भूत प्रेत पे भैया विश्वास नहीं रखते थे। सुशांत भैया भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। वो भी एक ही विश्वास रखते हैं, कर्मा पे। कर्मा पे विश्वास रखते हैं और कर्मा ही उनका पूजा है। वो भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त है। और सबसे बड़ा बात कि वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे हेडफोन लगा के, हम ही लगा के देते थे। तो सुबह सुबह मेडिटेशन भी करते थे, महामृत्युंजय सुनते थे, मतलब बहुत सारा करते थे। जब मैं सुशांत भैया को देखा करीब से, जो पहले सुशांत भैया थे वो नहीं थे, एकदम डिप्रेस टाइप के थे। एंड उनका चेहरा एकदम डल डल सा, लिप्स एकदम ब्लैक ब्लैक। जो पहले जो थे वो ऐसा नहीं थे, यही फर्क था। सुशांत को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। वो शिव जी के भक्त जरूर थे, लेकिन जादू टोने पर यकीन नहीं करते थे। बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो भी, क्योंकि सुशांत दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र थे। सुशांत फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड विनर थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की 11 प्रवेश परीक्षाएं पास की थी। लिहाजा विज्ञान के एक होनहार छात्र की जादू टोने में यकीन करने की बात हजम नहीं होती। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रिया चक्रवर्ती जादू टोना करती थी? क्या उसने ब्लैक मैजिक के जरिए सुशांत को काबू में कर रखा था? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं और सीबीआई इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन बिहार पुलिस के हलफनामे में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिनसे रिया पर शक और गहरा जाता है। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत हर महीने अपने पिता को 25,000 रुपए देते थे, जिसकी वजह से रिया ने कई बार नाराजगी भी जाहिर की थी। कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट की छानबीन में पता चला कि रिया सुशांत के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करती थी। सुशांत फिल्म छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया ने उन्हें ऑर्गेनिक खेती नहीं करने दी। सुशांत को जानबूझकर दवाओं का ओवरडोज दिया गया। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ब्लैकमेल भी किया। साल भर तो उनके पैसे पे रही, पूरा अपने भाई का बर्थडे पार्टी तक उनके क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया। और सडनली अगर आपका मान लो ब्रेकअप भी बनता है तो इतना तो आदमीयता भी होती है कि आप परिवार वालों को बताओ कि भाई ये दवाइयाँ चल रही थी, ये इनके प्रॉब्लम है, जरा आप आगे देखो कि इसमें और इनको जो भी होगा आप ट्रीटमेंट करो, अब मेरी जिम्मेदारी आज से नहीं है। हैंडओवर करना तो दूर की बात है, मोबाइल तक ब्लॉक कर दिया। तो इसलिए ये सब जो हमारा FIR है ये तो पूरा उसका पुष्टि करता है। सुशांत की जायदाद पर रिया की नजर थी या नहीं? सुशांत के पैसे रिया उड़ा रही थी या नहीं? सुशांत की मानसिक हालत के लिए रिया ही जिम्मेदार थी या कोई और? इन तमाम सवालों की पड़ताल जारी है। सीबीआई जांच शुरू करेगी और जल्द ही सच से पर्दा उठा देगी।
लेकिन सुशांत की मौत के मामले में रिया पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रिया से घंटों चली पूछताछ।